Let us now try to find out the magnetic field due to an infinite current carrying wire. Infinite का मतलब क्या होता है कि वायर बहुत लॉन्ग हो जाएगा. So that simplification comes from this particular formula only. इसी फॉर्मूले में वो simplification आता है. तो वो simplification कैसे आएगा कि if the wire is very very long, तो कहने का मतलब ये होता है कि वायर के बहुत करीब हम लोग, very near to the wire, we are trying to कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब हम लोग वायर के बहुत करीब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसमें क्या होगा कि ये जो एंगल्स अल्फा और बीटा होते हैं, इफ दिस इज द सम पर्टिकुलर पोजीशन, इफ यू ट्राई टू गो क्लोजर, दिस एंगल्स आर गोइंग टू इंक्रीज. ये एंगल बढ़ रहे हैं. इफ यू ट्राई टू गो फर्दर क्लोजर, दिस एंगल्स आर गोइंग टू इंक्रीज. सो इफ यू गो वेरी नियर द वायर, ये एंगल अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाते हैं, वायर भी बहुत लंबा हो जाए तो दिस व्हाट विल हैपन, दिस विल एक्सटेंड टिल इन्फिनिटी. सपोज वायर बहुत इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना, बहुत लंबा हो जाए, तो उस केस में हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे इसको. दोनों सेम ही बात है. क्या कहने का मतलब है कि वायर की लेंथ के, टोटल लेंथ के कंपैरिजन में, इस लेंथ के कंपैरिजन में यदि जिस डिस्टेंस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो काफी पास में हो तो क्या हो जाता है, इट कैन बी ट्रीटेड लाइक अ इनफाइनाइट वायर, है ना. तो यहाँ पर सपोज मैं इस तरह का बहुत लंबा वायर लूं और ये बहुत दूर तक जा रहा है इन्फिनिटी में, यहाँ पे बहुत दूर तक इन्फिनिटी को जा रहा है. सो व्हाट विल हैपन एट एनी पॉइंट, ये जो लाइंस होंगी ये कहाँ पर मीट करेंगे, ये इन्फिनिटी पर जाकर के मीट करेंगे, ठीक है. और ये भी इधर जाकर के इन्फिनिटी पर मीट करेंगे. एक्चुअली दे विल बिकम पैरेलल. सो दिस एंगल बीटा एंड दिस एंगल अल्फा विल टेंड टू बिकम 90 डिग्री बिकॉज पूरा स्ट्रेट हो जाएगा. यदि इसको मिलना है जाकर के, जितना लंबा वायर होगा उतना ये एंगल इंक्रीज करता है बीटा, है ना. इसे मैंने यहाँ पर बोला जितना लंबा वायर होगा उतना ज्यादा ये क्या होगा, बीटा बड़ा होगा. यदि वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो बीटा भी मैक्सिमम पॉसिबल एंगल कितना हो जाएगा. सो बीटा विल टेंड टू 90 डिग्री एंड अल्फा विल टेंड टू 90 डिग्री. सो इनफाइनाइट के केस में दोनों अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री को टेंड करते हैं. मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि वायर सपोज इधर पर है तो आप ऐसे बोलोगे, फिर थोड़ा और लंबा हो जाएगा इसका एंड तो आप इसको ऐसे करोगे, फिर और लंबा हो जाएगा तो आप इसको और ऐसे झुकाओगे. बहुत ऊंचा होगा, आसमान में होगा तो आपका हाथ कैसे होता है, ऐसे हो जाता है. When you're looking at a tall building, how do you look at it? Suppose short building है, सामने हल्का सा small angle हम लोग देख करके समझ जाते हैं, small angle. But then if the building is very large, we have to look like that. So that angle, this angle becomes very large. It tends to become 90 degree. So 90 से बड़ा तो हो नहीं सकता, है ना. तो 90 डिग्री टेंड करने से क्या हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, ऑब्वियसली करंट का डायरेक्शन हम ये ले लेते हैं, इसमें भी वही हम लोग डायरेक्शन ले लेते हैं. तो इस पॉइंट पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिलेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई ए मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, वो तो फाइनाइट ही रहेगा, इनटू साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री. अल्फा और बीटा दोनों 90 हो गए. साइन 90 साइन 91 होता तो 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पर आई रहेगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए. ठीक है, इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर. दिस ड्यू टू इनफाइनाइट वायर और ड्यू टू अ वेरी लॉन्ग वायर. दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी हैड डन इन इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोगों ने एक लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी. उसी प्रकार का ट्रीटमेंट यहाँ पर है. फिर यहाँ पर जैसे वहां पर हम लोगों ने इनफाइनाइट केस के साथ साथ एक सेमी इनफाइनाइट वाला केस भी कवर किया था. सो दैट विल कवर हियर. सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि आप वायर के एक एंड के करीब मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं. मतलब ये वायर जो है, यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट. सो एट दिस पॉइंट तो एक एंड तो बिल्कुल सामने हो गया. सो वन ऑफ द एंगल्स, जो नीचे वाला एंगल होता था, ऐसे एक नीचे होता है एक एंगल ऊपर होता है, तो ये नीचे वाला एंगल तो कितना हो जाएगा, ये 0 डिग्री जाएगा, बिकॉज ये लाइन मीट कहां पर करेगी, इस पॉइंट पर मीट करना होगा. ठीक है, सो दिस एंगल विल बी 0 डिग्री. तो ये आपका अल्फा 0 डिग्री हो जाएगा. बट एज दिस इज टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, दूसरा एंड इंफिनिटी की ओर जा रहा है, सो दिस एंगल इज टेंडिंग टू बिकम, बीटा इज टेंडिंग टू बिकम 90 डिग्री. तो इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, है ना, इट इज सेमी इनफाइनाइट वायर. मतलब एक लॉन्ग वायर के एंड के सामने आप खड़े होकर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो कितना मिलेगी. तो उसमें कुछ नहीं है, एक म्यू नॉट बाई 4 पाई ए तो रहेगा ही रहेगा, आई साइन अल्फा, अल्फा तो 0 डिग्री हो गया, एंड बीटा कितना हो गया,
बीटा हो गया आपका 90 डिग्री। तो एक है 0 डिग्री और एक है 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए। तो इनफाइनाइट वाले केस में 2 पाई ए होता है और सेमी इनफाइनाइट वाले केस में क्या मिलेगा आपको, 4 पाई ए मिलने वाला, इस तरह से। और डायरेक्शन की बात करें इनफाइनाइट के केस में, किसी भी केस में हम लोग स्ट्रेट वायर की बात करें तो डायरेक्शन मैंने बोला था जैसे कि वायर के दोनों तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, बायोट-सावर्ट लॉ से भी कह सकते हैं। और ये हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला था। कंक्लूजन क्या था कि वायर के एक साइड इट इज गोइंग इनटू द प्लेन एंड द अदर साइड इट इज गोइंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। बट अब वायर के आसपास तो पूरा रीजन सिमेट्रिक होता है ना, तो यदि हम लोग वायर को टर्न करेंगे तो हमेशा इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू ही जाएगी और यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन ही आएगी। तो यदि पूरा 3D में इसको देखेंगे, सो हाउ इट अपीयर्स एक्चुअली कि एक ऐसा वायर है और इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड एक रिंग के फॉर्म में हो जाती है। सो दिस इज दी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड यदि a डिस्टेंस की रेडियस पर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, वो तो कांस्टेंट ही मिलना है, हमेशा इस सर्कुलर रिंग के टेंजेंशियल होगी। तो ये करंट आई है और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी दैट बी विल बी टेंजेंशियल। इनफाइनाइट वायर है, ये लॉन्ग वायर है ऐसा, तो वो कितना हो जाएगी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए हो जाएगी और ऐसे सर्कुलर रिंग बनाएगी। तो यहाँ पर ये रिंग क्या हो रही है, प्लेन के अंदर घुस रही है, यहाँ से प्लेन के बाहर निकल रही है। सो इन 3D वी कैन सी लाइक दिस, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट है इसमें, है ना, कि ये जो है दिस वी कैन से इज लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लीजिए करंट ऊपर जा रहा है तो ऐसे जो रिंग्स बनेंगी इस तरह के एक रिंग का फॉर्मेशन होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की रिंग बनेगी ऐसी। तो हम लोग डायरेक्शन क्या बोल सकते हैं कि वायर के इस तरफ तो इस हैज टू गो इनटू एंड इस तरफ इट हैज टू कम आउट ऑफ द प्लेन, और ये आपका क्या हो गया, करंट हो गया, करंट ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये ऐसा ही है कि ऐसा इस तरह से देखेंगे तो ये इस तरह की रिंग बनेगी, सर्कुलर रिंग बनेगी, रेडियस बिकॉज ए है इसकी, और ये ऐसा डायरेक्शन बनेगा। तो टेंजेंशियली देखोगे सो इट इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, और यहाँ से देखोगे तो इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। यहाँ पर देखोगे तो इट इज गोइंग लाइक दिस, यहाँ देखोगे तो इस तरह से इट्स गोइंग कमिंग लाइक दिस। तो इट विल बी इस तरह से इसका बिहेवियर रहेगा। तो पूरा आसपास 3D में हम लोग देखेंगे सो इट विल बी लाइक दिस, है ना। ऊपर और टॉप व्यू से देखोगे तो क्या बोल सकते हो कि आपके सामने क्या हो रहा है, करंट बाहर आ रहा है। दिस क्रॉस नाउ इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अभी आप क्या कीजिए, इसको यदि आपको बाहर नहीं, ये क्या अंदर बाहर आते हुए दिख रहा था ना, तो हमको क्या बनाना चाहिए, वी शुड ड्रॉ अ डॉट हियर ना। तो वी शुड ड्रॉ अ डॉट हियर, यहाँ पर एक डॉट बनेगा इस तरह, डॉट इज करंट। तो करंट बाहर आ रहा है, मतलब कैसा सेंस ऑफ रोटेशन आना चाहिए। अब ये किसका सेंस ऑफ रोटेशन, ये मैग्नेटिक फील्ड के का सेंस ऑफ रोटेशन हो जाएगा इस तरह से। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इस हम लोग टॉप से देख रहे हैं, ये करंट कैरिंग वायर है, तो इसमें हर जगह टेंजेंशियली ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा आपको, हर जगह आप लोग टेंजेंशियली ड्रॉ करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। कैसे बनाएंगे, लाइक दिस। सो इधर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, देन यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, इस तरह से किसी भी पॉइंट पर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो एक टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड वी आर गोइंग टू गेट। क्लियर है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इन 3D। नाउ लेट अस कम बैक। तो यहाँ पर ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और डायरेक्शन को समझने का एक अच्छा तरीका भी ये भी होता है कि आपका राइट हैंड फिंगर कर्ल रूल बोल सकते हैं ना, राइट हैंड फिंगर कर्ल रूल। तो क्या करना है, इसमें वायर के अलॉन्ग आपका थंब रखना है और आपके फिंगर्स का कर्ल क्या दे देगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। वो लूप्स बनेंगी, मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पर ऐसे क्या करेंगे, क्लोज्ड लूप बनाएंगी, क्लोज्ड लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये सारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं। सो दे विल मेक क्लोज लूप। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, वायर के अलॉन्ग अपना थंब रखा और हमारे फिंगर के कर्ल हमारे को क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। तो यदि टॉप से देखोगे तो इस तरह से रिंग्स मिलेगी, कंसेंट्रिक रिंग्स मिलेगी, बिकॉज हर रिंग पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग रहेगी, क्योंकि एक रिंग के ऊपर एक रेडियस होती है। तो हमने देखा ना कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए होता है। तो ए तो रेडियस है। तो ये जो हम लोग कंसेंट्रिक रिंग्स बना रहे हैं, सेंटर में वायर है, ये जो कंसेंट्रिक रिंग्स में अंतर क्या है, हर रिंग के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। और ये जो रेडियस जो है वायर से इसका डिस्टेंस जो है इस रिंग का, वही इसकी रेडियस है। तो वो रेडियस चेंज करोगे तो वो चेंज होगा।
तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि एज वी गो अवे फ्रॉम द वायर, मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो वायर के करीब करीब कैसी रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर रहेगी, और यदि हम और वायर से दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। सो मैग्नेटिक फील्ड वर्स यदि ए का प्लॉट करता हूँ मैं, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द वायर का प्लॉट करता हूँ, सो मैग्नेटिक फील्ड का कैसा मिलने वाला है आपको, इस तरह का बिहेवियर मिलेगा, इट विल डिके लाइक दिस। ओके, एंड अब फिंगर का रूल समझ में आया ना आपको कैसे करना है, तो मैं दिखा रहा हूँ। तो ये कैमरा फ्लिप नहीं है, जो मेरा राइट हैंड है वो एक्चुअली यहाँ पर राइट हैंड ही है। तो यदि ये इसके टिप के डायरेक्शन में करंट है तो क्या करना है आपको, ऐसे थंब लगाना है ऐसे, और आपका फिंगर का कर्ल क्या मिलेगा आपको, ऐसे जो भी होगा वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। तो जैसे इसके मैं इस तरफ देखूं, दिस साइड, सो इट इज गोइंग इन, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। एंड इफ आई सी फ्रॉम द अदर साइड, है ना, मैं यदि इसको दूसरे साइड से देखूंगा तो क्या हो जाएगा, कहीं से क्या मिलेगा आपको, एक तरफ से अंदर जाएगी और यहाँ से मतलब यहाँ से बाहर निकल रही है और यह जाकर के अंदर घुस रही है। दिस इज हाउ दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको 3D में और अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज राइट हैंड फिंगर कर्ल, राइट हैंड लेना है, फिंगर का कर्ल इज मैग्नेटिक फील्ड, थंब इज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हैविंग डन दिस, है ना, राइट हैंड थंब रूल हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड देखी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट वी विल सी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप एट द एक्सिस पर, एक्सियल पोजीशन पर हम लोग देखेंगे। जैसे ये हम लोगों ने देखा था, वी कैन से करंट यदि ऐसा रिंग के अलोंग चलेगा तो इसकी एक्सिस के पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है वो देखिए। डायग्राम भी चेंज कर दिया है। इस डायग्राम में क्या है, इसके अलोंग यहाँ पर, इसके अलोंग करंट चलेगा, इसके अलोंग करंट चलेगा, ये करंट हो जाएगा अभी हमारा ऐसा, और इसी कारण मैग्नेटिक फील्ड हमको एक्सिस पर निकालना। सेंटर पे तो हम लोगों ने निकाला था, है ना, सेंटर पे हम लोग निकाल चुके, अभी एक्सियल पॉइंट पर हम लोग इसका निकाल के देखेंगे। दैट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।